हटो यार, आज मेरे यार साईं बाबा आया है तेरे। पागल हो गया? कैसे? ये मैं मैदान छोड़कर भागने वाला आदमी नहीं बांगड़ू। पेट तो दोनों के ही खाली है। तू हमारा दूध कहाँ गया? उसका नाम सीमा था। वो लड़की बड़ा ही खूबसूरत थी। औरतों को मर्दों के सहारे की जरूरत होती है। मुझे तो हैरत है, आपने मेरे पेशकश को क्यों ठुकरा दिया? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हम आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाँ, तो आज यहाँ खुलने वाले हैं पूरे 5 दरवाजे, और हर दरवाजे के पीछे छुपी है एक मजेदार कहानी। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, आज की दिखाई गई हर एक कहानी आपको लेकर जाएगी एक अलग दुनिया में। लगता है हमारी पहली कहानी आ गई। पर वैसे ये गाना सुनकर हमें मुगले आजम की याद तो आ ही गई होगी, है ना? किस किस को आ गई मुगले आजम की याद? अगर आपको एक बात बताऊं कि हमारा पहला एक्ट जो है वो सलीम और अनारकली पे ही है। हाँ, पर ये आज के सलीम और अनारकली है, तो इनके बीच में प्यार है भी या नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ऑल राइट, तो खोलते हैं फर्स्ट डोर। पहली कहानी अनारकली। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। शायद इसलिए कि इनकी खाल मुगलई है, खूबसूरत, चाल ढाल से रौनक टपकती है। ये इनके बाप PWD के दफ्तर में मुलाजिम थे। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़ी ठाठ से रहे। जाहिर है रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता और जेब खर्च भी उसको काफी मिल जाता, इसलिए कि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। मैं कॉलेज जा रहा हूँ पापा। ठीक है, जाओ। जब वो कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो किसी को भाव नहीं देता था। आखिर उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी। सलीम ने कई बार कोशिश की कि वो उससे बात करे। उसे यकीन था कि वो भी उससे मिलकर उससे प्यार करने लगी और उसकी दीवानी हो जाएगी, कि उसने मोहब्बत के निगाहों से उसे देखा। अरे, आप किताबों का इतना बोझ उठाई हुई है। लाइए, मुझे दे दीजिए। मेरा टांगा बाहर मौजूद है। आपको और इस बोझ को आपके घर तक छोड़ाऊंगा। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल आपका शुक्रिया अदा कीजिए। औरतों को मर्दों के सहारे की जरूरत होती है। मुझे तो हैरत है, आपने मेरे पेशकश को क्यों ठुकरा दिया? औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होती होगी,
मगर फिलहाल हमें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम आपकी पेशकश का शुक्रिया अदा पहले ही कर चुके हैं। इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं? शहजादे सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीमा ने उसके मन मुताबिक बातचीत ना की। इसमें कोई शक नहीं, खूबसूरत है। आज तक जितनी लड़कियां मैंने देखी उनमें सबसे हसीन। पर मुझे ठुकरा देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। देख लेना, इससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर सब बेकार। वो तो यहाँ तक सोचा कि वो उसकी नाक काट डाले, मगर उसे सीमा के चेहरे पे नाक बहुत पसंद थी। आखिर तकदीर ने उसकी मदद की। उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उनकी नजर सीमा पर पड़ी, जो सलीम के वालिदा की सहेली के रिश्तेदार में थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके माँ बाप बहुत नाराज हुए, जिसकी वजह से पूरे घर में हंगामा मच गया। देखो, तुम्हें अब मेरा फैसला कबूल करना ही होगा। आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं, और मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप मुझे फैसला सुना रहे हैं? जुर्म? तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरे मर्जी मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, क्या है मर्जी तुम्हारी? अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं। मेरा दिल ठंडा ही है, फौरन बोलिए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। लड़की? एक लड़की है। कौन है वो लड़की? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। वो इख्तियार उद्दीन की लड़की? जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। अरे ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी पहले से वहीं तय हो चुकी है। एक बात बता, वो तुमको पसंद करती है? मतलब सीमा तुम्हें पसंद करती है? जी नहीं। तो तुमने ये कैसे जाना? उससे मैंने अपने मोहब्बत का इजहार किया था, पर उसने मुझे। अच्छा, तुमको लायक नहीं समझा, ठुकरा दिया? जी, बड़ी बेरुखी बरती। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। अभी जाके तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि लड़का रजामंद नहीं है। नहीं अब्बा जान, ऐसा ना कीजिए। एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक है। उससे मोहब्बत करता हूँ, और किसी की मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती। देखता हूँ। और अब्बा जान, आप लोगों को मेरा मतलब है, सीमा को ये पता ना चलने दीजिए उसकी शादी मुझसे, जिसे वो ठुकरा चुकी है, उसके साथ होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में सोचता हूँ। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पे सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात उनके ख्वाबों में सोया रहा। आखिर सारी रात उनके ख्वाब देखता रहा। क्या देखता है कि सीमा एक अनार के पेड़ के सबसे ऊंची शाख से एक कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी किताबें जमीन पे बिखरी हुई है, जुल्फे उलझी हुई है, और उचक कर उस चाक तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसके तरफ बढ़ा और उसने उस चाक को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली, जिसके लिए वो इतना देर से कोशिश कर रही थी। मगर फौरन ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। सीमा ये बात सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके सामने आ जाता है। सीमा घबरा गई, मगर संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बोली, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। बहरहाल आपका शुक्रिया अदा किया। तमाम रात वो इसी किस्म का ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। शादी हो गई, मगर शहजादा सलीम उस अफरा तफरी में अपने अनारकली का एक झलक तक नहीं देख पाया था। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसके आगोश में होगी। रात के 10 बजे
दुल्हन को सुहाग रात वाले कमरे में दाखिल किया गया। उसे भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। शहजादा सलीम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी बिस्तर पे दुल्हन घूंघट काढ़े बैठी थी। बिना कुछ कहे सलीम धड़कते हुए दिल के साथ बिस्तर की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। आखिर उसने जुर्रत से काम लिया और कहा, सीमा, फिर उसने हिम्मत जुटाई और दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया। या अल्लाह! अरे आप ठीक तो है? वो भौचक्का रह गया। वो लड़की सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। उसके मन में बसी सारी अनार की कलियां मुरझा गई। रितेश, अब ये रितेश कहाँ चला गया? एक मिनट, रितेश का कॉल आ। हेलो रितेश, क्या रितेश किडनैप हो गया? पर तुम लोग कौन हो और तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या दूसरे दरवाजे के पीछे? ओके गाइस, लगता है हमें दूसरा दरवाजा यानी दूसरी कहानी की ओर बढ़ना होगा। रितेश को ढूंढना होगा। आइए चलिए। अरे कोई है? अरे कोई है? हेलो हेलो, मैं मर जाऊंगा, कोई है? लो, होश आ गया साहब को। अच्छा है, कुछ सच होश आने पर ही समझ आते हैं। कैसा सच? कौन सा सच? कौन हो आप लोग? मेरा दम घुट रहा है, खोलो मुझे। अबे खोल यार, वैसे भी क्या ही बिगाड़ लेगा। ले खोल दिया। कौन हो आप लोग? क्या चाहिए आपको? आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। प्लीज जाने दो। आपको जितने पैसे चाहिए उतने मैं दूंगा आपको लाकर। तू ला कर देगा? बेवकूफ समझा है? और वैसे भी मौत जब सामने खड़ी हो ना तो पैसों का रौब नहीं करते। गलती हो गई भाई, माफ कर दो, प्लीज जाने दो। अबे साले, पूरे 1 साल बाद मौका मिला है तुझसे बदला लेने का और तू कह रहा है जाने दो। कैसा बदला? कौन सा बदला? किसकी बात कर रहे हो आप? पूछ रहा है कौन सा बदला? हैं? बता रहे भाई, कौन सा बदला? साले तू हमारा दोस्त कहाँ गया? हमारा प्यारा सा दोस्त जो इस शहर में काम करने आया था, नाम कमाने आया था। तू खा गया उसे। बड़ा आया बिजनेसमैन साला। भाई आज तक छोटा मोटा बिजनेस है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक का। जो भी कमाया अपनी मेहनत से कमाया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वाह भाई वाह, भूलना तो कोई इनसे सीखे। हमारे बंसी को बर्बाद करके अपना धंधा चमका लिया और उसके बारे में सोचा तक नहीं। मेरे यार ने तेरी वजह से खुदकुशी कर ली और तू इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल के बैठा है। और ये देख, ये नहीं का तेरी है ना? हाँ? वाह, हाथ में महंगी घड़ी तो देखो, छोटे मोटे बिजनेसमैन के। भाई आज तक जो भी कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आप लोगों से कुछ गलती है, मेरी बात तो सुनो। ओ काके, अब सुनने सुनाने का टाइम गया। और हाँ, गलती तो हमसे हुई है। तू किसी रोशनी नाम की औरत को जानता है या वो भी याद नहीं? भाई वो मेरी बीवी है, पर उसका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं। कसम खा के कहता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ कर दो मुझे, प्लीज जाने दो। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ यार, तेरे लिए ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, ये वीडियो देख। रोशनी, रोशनी, ये नहीं हो सकता। रोशनी, रोशनी, रोशनी। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
रितेश क्या हुआ? रितेश 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 क्या हुआ रितेश? रितेश 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 मजाक मत कर यार। ओए हेलो भाई प्लीज क्या हो गया? भाई उठ उठ प्लीज। अबे खोल भाई! क्या हुआ? भाई मजाक मत कर यार भाई, कुछ प्लीज। भाई रितेश भाई मजाक मत कर यार प्लीज। उठ उठ जा जा यार यार प्लीज। भाई क्या हुआ? भाई मजाक मत कर यार। अबे सालो 20-25 रुपए का मुंह पर मुकुटा पहनकर तो मुझसे प्रैंक करने चले, मुझसे? अबे साले तूने तो हमारी जाने निकाल दी। वैसे तुझे पता कैसे चला? ओ पता कैसे चला? हाँ रोशनी अबे मेरी बीवी है ये, मेरी बीवी हमेशा मेरा साथ देगी। और इधर आओ तुम। आखिर है तो वो औरत, उसके पेट में बात पचेगी कैसे? क्या? ये रितेश भी ना, खैर छोड़ो। इसकी बहन अगर मेरी दोस्त ना होती ना तो इसे बताती। हाँ, वैसे दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है बहन और भाई का, है ना? वैसे बहन भाई से याद आया, हमारे बेबी का भाई लौट आया है ना? अच्छी खबर। ओ हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कौन बेबी, कौन सा उसका भाई? ठीक है, तो उसके लिए खोलते हैं दरवाजा नंबर 3। कल ही पागल कान से छूटा तो सोचा कि जाकर तुम्हें देख लूं। और कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? ना घर बार, ना गृहस्थी। कुछ और करता भी तो क्या करता मैं? बेबी पहले ना मुझे कुछ खाने को दे दो घर पे, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। सबसे पहले ना अपने घर गया था, वहां कोई और ही दिखाई दिया। फिर किसी ने बताया कि तुम इस तरफ रहती हो, तो आज ढूंढ निकाला। भूखा हूँ। मैं पागल खाने में था ना, तो तुम्हें बहुत याद किया करता था। और तुम एक बार भी देखने नहीं आए मुझे, हाँ? कि तुम्हारा भाई जिंदा है कि मर गया। फिर भी तुम मेरी बहन हो ना, इकलौती बहन हो ना। तुम दुबली दिखती हो बेबी। और ये मकान कब लिया? राघव, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? पागल खाने में था ना, वहाँ तुम्हारी दुनिया का क्या पता चलता? पता ही कैसे चलता?
वहाँ तो दिन अलग और रात अलग। हाँ भयानक सपना था वो। राघव, राघव, वैसे तुम क्या काम करती हो? कहाँ काम करती हो तुम? बेबी, बेबी, शादी नहीं की? क्यों नहीं की तुमने शादी? वो बे सहारा हो जाता ना। मौत से बदतर हो गया आजकल औरत जात का अकेला रहना। पहले जैसी ताकत होती तो मैं ही रिश्ता पक्का कर देता तुम्हारा। वैसे कहाँ काम करती हो तुम? सुना नहीं, कहाँ काम करती हो? स्टूडियो में। स्टूडियो? कौन सा स्टूडियो? फोटो का? नहीं, फिल्म का। फिल्म में कौन सा काम करती हो? फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हूँ। तुम फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो? अगर माँ जिंदा होती तो माता फोड़ लेती। बेबी कौन सा था हमारा खानदान और ये हल्का काम। मगर तुम भी क्या करती ना, जो कम मिला ले लिया होगा ना। ये वाकई मुझे बराबर काटी की तरह निकल बाहर किया शोभा के गैंग ने। पुलिस भी उसी के दोस्त, मजिस्ट्रेट भी उसी का। मैं अकेले लड़ा था पूरी गैंग से। शिवप्पा ने उसी का बदला लिया। 1.5 साल जिंदा मौत जिया मैं। जिंदा मौत जिया मैं। राघव, राघव, बेबी अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। अगर खूब पापा से आके सोऊंगा, तुमसे बातें करूंगा, तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊंगा। राघव, तुम यहाँ रहोगे? क्यों? तुम ना चाहो तो मैं चला जाता हूँ। वो बात नहीं राघव। मैं चला जाता हूँ। मैं राघव, चला रुको। चला जाता हूँ। बेबी बेबी वो आ रहे, वो आ रहे, वो मारेंगे मुझे। वो आ रहे, वो आ रहे। कोई नहीं वहाँ पे। राघव, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा? हाँ राघव, तुम्हारा मन नहीं मानेगा। कैसे कहूँ तुमसे, तुम्हें कुछ भी तो नहीं मालूम। नहीं मालूम क्या? मैं वैसे नहीं रही। फिल्म में काम करते हो यही ना? नहीं, सिर्फ वही नहीं। वही नहीं तो फिर और क्या? मैं अकेली नहीं हूँ। अकेले नहीं हो? यहाँ तो कोई और नहीं है। है राघव। तुमने शादी कर ली बीबी? शादी कर ली? हाँ? तो फिर क्या है? कौन है? तुम बुरा मान जाओगे राघव। कौन है? तुम ऐसे रहते हो किसी के साथ? तुम्हें रखा है किसी ने? तुम छी छी मेरी बहन रखेल है, मेरी बहन रखेल है, मेरी बहन। राघव, शिवप्पा ने मुझे रखा है। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद शिवप्पा ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। वो यहाँ रोज आता रहा राघव, लेकिन मेरा कोई बस न चला और कोई मदद करने भी नहीं आया। घर में खाने को कुछ नहीं था। 2 दिन भूखी प्यासी बैठी रही मैं। और जब आंखों से आंसू सूख गए तो सोचा अगर लोग उसके नाम से मुझे चिढ़ाते हैं तो मैं उसी के पास जाऊंगी। मैं शिवप्पा के यहाँ गई राघव और उससे कहा कि तूने मेरी आबरू लूटी है, अब तू ही मेरा इंतजाम कर।
शिवप्पा ने मेरी मदद की, छोटे लोगों के बस्ती में जगह दी। यहाँ उसका रौब चलता है राघव, यहाँ मुझे कोई नहीं चिढ़ाता। ये एक्स्ट्रा का काम उसने मुझे दिलवाया। उसकी औरत आजकल टीबी की मरीज है, उसका खर्चा भी मैं ही उठाती हूँ। लेकिन राघव, शिवप्पा मन का बुरा नहीं है। अगर वो ना होता तो कौन मुझे बचाता, कौन सहारा देता? बोलो बोलो राघव, बोलो। माहौल बहुत गर्म हो गया है ना, लगता है फोर्थ डोर खोलना पड़ेगा। जिसके पीछे छुपे हैं तिहाड़ जेल से भागे हुए दो कैदी, महबूब और बांगड़ू। जी हाँ, बड़े खूंखार है दोनों। आइए देखते हैं उनके साथ हुआ ये किस्सा। रोगन जोश और शाही कुरमे के बाद अब बारी आती है मटन दो प्याजा की। मटन दो प्याजा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मटन में प्याज मटन से ठीक दुगना डाला जाए, यानी 1 सेर मटन और 2 सेर प्याज। इसमें खड़े मसाले होते हैं और शोरबा नहीं होता। प्याज का अपना ही पानी मटन को गलाता है और उसमें उतनी तरी रखता है जिससे उसे खाने की लज्जत दो बाला हो जाती है। तो लीजिए, पेश है नवाब अकालगढ़ के खाई शान सामा जनाब बिस्मिल्लाह खां लजीज की मटन दो प्याजा बनाने की शाही तरकीब। बस बागड़ू बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्यों मेरी जान लेने पर तुला तू? अरे जान तो जानी ही है, फिर मटन दो प्याजा के साथ जाए तो बेहतर है। अरे इस वक्त भूख का ये आलम है कि मटन तो प्याजा तो छोड़ो, अगर सूखी रोटी के साथ तो कच्चे प्याज मिल जाए तो मैं खुदा को शुक्र अदा करूंगा। अच्छा, लेकिन होटल का बिल वो अदा नहीं करोगे? अगर रेस के घोड़े पर तुमने रुपए बर्बाद ना किए होते ना तो ये नौबत ना आती। पेट में दाना गया 3 दिन हो गया है। और अगर चौथा हुआ तो मैं तुम्हें काट कर खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। अच्छा, जैसे मेरे मुंह में दांत ही नहीं है, मेरे पेट में तुमसे ज्यादा आग लगी है। आखिरी बार जब खाना खाया था ना तो तुमने मेरे से की नान खा ली थी। वो नान नहीं रोटी थी। जो भी थी, लेकिन खाई तो थी ना तुमने, घुस ली थी अपने पेट में। अरे तेरे पेट में भी कितनी देर टिकती वो, और मेरे ही किस काम आ रही है? पेट तो दोनों के ही खाली है। लेकिन किसकी वजह से? मैंने कहा था तिहाड़ जेल से भाग निकलो, मैंने कहा था इस महंगे होटल में ठहरो, सुबह शाम महंगी शराबें पियो और मुर्ग मसाला उड़ाओ और यहाँ का बिल बढ़ाते जाओ। अच्छी खासी चैन की जिंदगी कट रही थी जेल में चक्की चला के। और नहीं तो क्या, कम से कम 2 वक्त खाना तो मिल रहा था। लेकिन 3 दिन पहले तक तो खूब ऐश किया हमने, एक से बढ़कर एक लजीज खाना खाया, मजा आ गया था भाई। जो होटल का मालिक मार मार के निकाल लेगा, पिछले 1 हफ्ते से एक पैसा नहीं दिया अपन ने, कब तक मनी ऑर्डर आने का झांसा लेते रहेंगे? जब तक वो झांसे में आता रहेगा। अब नहीं आने वाला। मेरा कहा मानो और ऐसे भागने की सोचो, वरना हम। मैं मैदान छोड़कर भागने वाला आदमी नहीं बांगड़ू, मेरा नाम महबूब है। मैं हालात का मुंह सामना किया करता हूँ। तो जाओ नीचे, होटल मालिक का सामना करो। मैंने हालात की बात की है, होटल मालिक की नहीं। होटल मालिक के हाथ सबसे अहम हिस्सा है। जाओ उसे बताओ और हम दोनों के लिए खाना ले आओ। नहीं, खाना तुम लाओगे। मैं खाली पेट हालात के सामने नहीं कर सकता। एक बार मेरा पेट भर जाने दो, फिर देखो मेरा कमाल।
देखा है, चादर ओढ़कर ऐसे सो जाते हो अगर बैंड वाले बज रहे, लेकिन तुम्हारी नींद टस से मत नहीं होती। वो खर्राटे का तो आलम है जैसे बादल गरज रहे हो। ये क्या बादल गरज रहे? मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ। तुम और दरवाजा कौन खोलेगा? वो खुद ही तोड़ लेगा, मैं नहीं खोलने वाला। अगर तुम नहीं खोलोगे ना तो मैं तुम्हारी बीवी को यहाँ बुलवा लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जरूर करूंगा। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें किस मुसीबत में पड़ना। मैं अच्छी तरह पता है साले। हाँ, अब जाओ और दरवाजा खोलो, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई? ये आवाज कैसी थी? पीटर की। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अपने ही झूमर से सामने जा रहा है। लेकिन वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ अरे उठाओ, अरे क्या खाते हो भैया? बहुत वजन हो। अरे कैसे लोग हो रे तुम? क्या बात है भाई? क्या तुम दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, इतने दिन से दरवाजा खुला नहीं था तो मुझे लगा तुम दोनों ने अंदर ही खुदकुशी ना कर ली हो। हमदर्दी के लिए शुक्रिया। फिलहाल हम दोनों जिंदा हैं। देखकर कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। क्यों? बताते हैं। खैनी खा लेने दो। अब सुनो, अगर खुदकुशी कर लेते तो इज्जत तो बच जाती। हमारा मालिक इतना बेरहम है, इन दोनों की ऐसी फजीहत करेगा कि जिंदा रहकर अफसोस होगा तुम लोगों को। क्या कर लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा पुलिस में शिकायत करेगा। और क्या? और क्या? तुम लोग दरोगा मान सिंह बैरागी को जानते नहीं हो। और क्या? चाचा है उसका, चुड़ैया हो जाएगी थाने में। तो हम अस्पताल में इलाज करवा लेंगे। जो बच्चे कुचे अंग है ना वो वहाँ डिसमेंटल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब का नाम है जालिम सिंह, मौसा है उसका। तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत में दरवाजा ही नहीं है, खटखटाओगे क्या? और जज साहब का नाम है पीएन तरफदार, फूफा है उसका। तब तो फौरन हमें दिल्ली चिट्ठी देनी होगी प्रधानमंत्री जी को। अरे पहुंचेगी ही नहीं। अब कौन आ गया भाई? पोस्ट मास्टर का नाम है खोजीलाल जिज्ञासु, चाचा है उसका। यानी यहाँ से भाग के हमारी जान बच सकती है। अरे भागोगे कैसे? नीचे लगा है लोहे का दरवाजा, उसमें लगे हैं 7 ताले और चाबियां जानते हो कहाँ है? कहाँ? हमारे मालिक के गले में टंगी हुई है। बड़े बेचैन लोग हैं। और तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? हलाकू। बहुत खतरनाक है। इधर आओ। पिछली बार जो मटन मसाला खाया था कैसा लगा था? बहुत अच्छा था। अच्छा था ना? कमरा नंबर 301 में ठहरा था, सिर्फ 2 दिन का किराया नहीं दे पाया, मटन मसाला बन गया बेचारा। अच्छा हुआ पेट खाली था, वरना सब कुछ बाहर निकल जाता। वैसे तो मैं दरवाजा तोड़ने क्यों आ रहे थे? तुम बचाने के लिए? अरे चलो, तुम्हें कौन बचाएगा? मैं तो तुम्हारा बचा हुआ माल मत्ता चुराने को आया था। क्या सबके सब जानवर है यहाँ पे? किसी के भी सीने में दिल नहीं है? नहीं, इसीलिए कहा अगर खुदकुशी कर लेते तो आराम से जाते। शायद तुम ठीक कहते हो। एक काम करो, हमें किसी दिन अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारी सलाह पर थोड़ा मशवरा कर लेते हैं। हाँ हाँ, जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, हमारा मालिक आता ही होगा मान सिंह को लेकर। हाँ हाँ, देख लेंगे। अब क्या करेंगे? चलो उसको लगाओ। पांगड़ू आराम से उठा ला। मैं वो बक्सा ला। लाता हूँ आराम से। तो
तैयार है ना? हाँ तैयार हूँ, पहले तू तैयार हो। अच्छा तो मेरे प्यारे बांगड़ू, अलविदा। सब तो जाते हैं मरकते से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अलविदा दोस्त अलविदा, अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बस यही तक साथ था हमारा, बस यही तक थी जिंदगी हमारी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। एक फुर्सते गुनाह मिली, वो भी 4 दिन। देखे हमने हौसले परवरदिगार के। हाय हाय, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। क्या बात है भाई, चुप क्यों हो गए? मेरा ख्याल है मुशायरा बहुत हो गया, अब मरे। ठीक कहते हो भाई, चलो चलो चलो। पहले तुम चलो। नहीं पहले तुम चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अच्छा, पूरी जिंदगी तुम आगे चलते रहे और मुझे हमेशा पीछे रखा है। इसी बात का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ कि कम से कम आखिरी वक्त में तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। नहीं, मैं पिछले वर्ग में ही ठीक हूँ। भाई? ये क्या? ये तो बैंड बज रहा है। हलाकू आ रहेगा पुलिस के साथ हमें गिरफ्तार करने। बैंड बाजी के साथ? हाँ, हो सकता है यहाँ का यही रिवाज हो। वेटर ने जो कुछ भी बताया था उस हिसाब से यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी की शादी भी तो हो सकती है। यूँ तो कई अर्थीयों के साथ भी बैंड बाजे जाते हैं। हो सकता है हलाकू ने हमारा एडवांस इंतजाम कर दिया हो। लेकिन अगर शादी की बारात हुई तो भी हमें क्या, हम तो दूल्हा बनने से रहे। अरे दूल्हा नहीं बने, लेकिन जाते जाते बारात तो देख ही सकते हैं। क्या फायदा? हो सकता है खाने वाने का इंतजाम हो, और इस वक्त तो हलाकू भी नीचे नहीं है। अगर किसी वजह से भीड़ में मिला जाए तो पेट भरा जा सकता है, और जब मरना ही है तो खाली पेट क्यों मरा जाए? लेकिन लोहे का दरवाजा, 7 ताले। अरे भाई, जब बारात अंदर आएगी तो दरवाजा खुलेगा जरूर। तब तो भागा भी जा सकता है। हाँ, अब मरना कैसे? बाप रे, हलाकू! चलो, 4 दरवाजे तो खुल गए। अब बारी है आखिरी दरवाजे की, जो है हमारा 5वां दरवाजा, जिसके पीछे है 3 प्यारे प्यारे दोस्त। उनका नाम है शिवम, अंकित और सौरभ। आइए देखते हैं उनकी क्या कहानी है। तो खोलते हैं आखिरी दरवाजा, द 5th डोर। क्या कर रहे थे यहाँ पे? गया नहीं अभी तक? अरे चला जाएगा यार, वो रुक तो जा। बैग तो पैक हो जाने दे उसका। और शिवम, ये फास्ट चार्जर है, ये मैं रख देता हूँ, तेरे बहुत काम आएगा। हाँ। और ये हुडी तुझे बहुत पसंद आई है, तो ले जा यार, मैं तो दूसरी भी ले लूँ। ये फोटो फ्रेम, यादें जुड़ी है ना यार इससे अपनी। तो काम कर, तो उसको भी ले जा। अब नहीं तो कम से कम ये फोटो तो तेरे साथ रहेगी। ये तेरी फेवरेट बुक, इसके बिना तो साले तो कहीं जाता नहीं है। और हाँ, ये जूते भी मैंने बांध दिए हैं, तेरे ब्रांडेड जूते। भाई सुन ना, ले जाना। सुन ना, ये काम करना,
तू अपने कपड़े भी पैक करके दे दे इसको। क्या कि मेरे तो दे नहीं रहा है? पागल हो गया है? अरे चुप यार, बहुत ठंड होगी, क्या करेगा ये? इसको वो ब्लू वाला स्वेटर, हाँ वो भी रख दिया। तुझे याद है ना, तो अपने फर्स्ट डेट में वही पहन के गया था। फर्स्ट डेट ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? भूलेगा भी कैसे? पैंट भी तो मेरा ही पहना था। हो जाएगा, मैं तो जूते मेरे पहने थे, कुछ कह रहा हूँ। कुछ ना, इसका कुछ था भी कि नहीं? अबे सालो, जो मैंने परफ्यूम लगाया था ना, वो मेरा ही था, ठीक है? और वो भी हमने ही बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और क्या? हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन था तो मेरा ही ना। अबे चलना। और सौरभ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ना, मत करिए, थोड़े मोड़े सामान इसको रहने देना यहीं पे, वहां जाके मैं नए ले लूंगा। और ये जूते वो मैं तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, समझा? मजे कर तलुए। नहीं चाहिए ये तेरे 2 बॉडी के सड़ेले जूते, रख ले इसको। हाँ, अब ये जूते सड़ेले 2 बॉडी के हो गए। तुझे याद है, इसकी वजह से हमने ना जाने कहाँ और कितने कितने जूते खाए हैं। अरे अच्छे से याद है, अभी कुछ दिन पहले इसने वो ट्रैफिक पुलिस को थप्पड़ मार दिया था। साला 2 दिन हमने जेल में काटे थे। तो मेरी क्या गलती थी यार? सिर्फ एक हेलमेट ही तो नहीं पहना था, उसका 10,000 चालान काटेगा। तो भाई हम तीनों बैठे थे एक ही बाइक पे, लाइसेंस भी नहीं था, पेपर्स भी नहीं थे। तो गाड़ी कौन सी अपनी थी? हवलदार को देने के लिए 1 रुपए नहीं थे यार अपने हाँ, पास। पैसे सारे पैसों की तो बात ही मत करो तुम दोनों। याद है वो देहरादून वाला दिन, कैसे मेरे टैलेंट का गलत इस्तेमाल किया तुमने? मतलब पैसे खत्म हो गए तो गाना गवा के भीख मंगवा दी। दीवाले साईं बाबा आया है तेरे दर सवारी। लेकिन एक मिनट, साईं बाबा से याद आया, जब मैं यहाँ आया था इतना धार्मिक हुआ करता था मैं, लहसुन प्याज तक हाथ नहीं लगाता था। इन सालों ने मुझे नॉनवेज खिला दिया। कैसे दोस्त है यार? हाँ तो उसके बाद तू ही सब ज्यादा रूम में नॉनवेज खाता है, और हमसे ज्यादा स्वाद से। क्या मजे करते थे ना यार हम। और अभी तो कितनी सारे प्लान्स अधूरे हैं यार हमारे। तुझे याद है वो गोवा का प्लान बनाया था? गोवा जाएंगे, चीप होटल्स, चीप बियर, वो बीच पे मस्ती करेंगे यार। और वो जो ट्रैकिंग का प्लान बनाया था पिछले महीने, दारू पीते पीते मनाली जाएंगे, पहाड़ों पे ठंड से कांपती हुई फोटोज लेंगे, दारू की ग्लास में जमीन से उठा के स्नो डालेंगे और चीयर्स। दोनों ने तो इस कलुए की शादी की भी प्लानिंग कर ली थी। सारे पहले तेरी होगी शादी। जा रहे कलुए। और वो गाना कौन सा था? आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, हो यार की शादी है, और दिल जो हटो यार, आज मेरे यार की शादी है। जा। अबे छोड़ना है। अबे यार, अब इन सब के लिए थोड़ी रुकूंगा मैं यहाँ पे। देख, मैं केवल ये बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरी फैमिली वेट कर रही है मेरा नीचे, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाने दो। क्या कहा? फैमिली? साले तब आती है तेरी फैमिली जब तुझे कोरोना हुआ था, तड़प रहा था, मर रहा था यहाँ पे। साले हमने इन्हीं हाथों से तेरे लिए खाना बनाया, तुझे खिलाया, तेरा ख्याल रखा, क्या कुछ नहीं किया यार तेरे लिए, और अब कहता है तेरी फैमिली याद आ रही है। वाह, क्या झूठ कह रहा है यार, ये एक बात सच है इसकी। तेरे लिए क्या नहीं किया रे हमने? अरे छोड़ ना यार, तू क्या समझा रहा है इसको? तुझे जाना है ना? ये ले तेरा सामान लेके जा यहाँ से। इसको ना कदर नहीं है अपनी दोस्ती की। ये तो है ही ऐसा, तू तो समझ यार, मानता हूँ तुम लोगों ने मेरा ध्यान रखा, मेरा ख्याल रखा, कोई नहीं करता इतना किसी के लिए, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज जाने दो। हाँ, तू जा यार। आई सुनना, चलो ना, छोड़ना वो सब। तेरी कसम, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, तेरी कसम। आज के लिए रुक जाना, बस एक दिन के लिए, प्लीज। हाँ,
सब बात छोड़, तू बस आज के लिए रुक जा यार। इस घंटे में इसका बर्थडे है यार, इस पे तो तरस खा। ये सब साफ करेंगे। इसकी फेवरेट शराब कौन सी है? हाँ, वो लेके आएंगे। तेरा फेवरेट पनीर बनाएंगे, गाने बजाएंगे, दारू पियेंगे, मजे करेंगे यार। आज के लिए रुक जाना यार, प्लीज रुक जाना। नहीं रुक सकता यार। अरे रुक जाना यार। भैया, वो शिवम भैया की डेड बॉडी और उनके फैमिली वाले नीचे आ गए, आप लोगों का वेट कर रहे हैं।